मैं हूं आनंद। सारण में चुनावी बिगल फूंक चुकी है और शिक्षक निर्वाचन का डुडुगी बज चुका है और इस महीने के अंत में चुनाव भी हो जाएगा। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी अतुल तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित मीडियाकर्मी के आप सभी सम्मानित सदस्यगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सर, चुनाव में है, शिक्षक निर्वाचन में है और शिक्षकों की समस्याएं लगातार काफी समस्याएं हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका चुनाव का? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे सूबे बिहार में जो माहौल है वहां शिक्षा और शिक्षक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सरकार पूरी शैक्षणिक व्यवस्था को समाप्त करने का एक मंशा बना चुकी है। यही कारण है कि आज चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या वित्तरहित शिक्षक हो, सभी अपने वजूद की लड़ाई के लिए आगे बढ़े हुए हैं। सबको अपने अपने भविष्य की चिंता सताए जा रही है। मित्र महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं वित्तरहित शिक्षक हूं और मैं एक ऐसे शैक्षणिक माहौल से आता हूं जहां दशकों से आर्थिक अंधेरा छाया हुआ है। पूरे बिहार में जो वित्तरहित शिक्षा नीति है वह एक शैक्षणिक माहौल पर कलंक सा बना हुआ है। सभी शिक्षक अपना बिहार के शैक्षणिक माहौल को ऊपर ले जाने के लिए दिन रात खून और पसीना, पुरानी मर्यादाएं रही हैं, उस मर्यादा के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। शैक्षणिक व्यवस्था के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। शैक्षणिक माहौल को, विद्यालयों को, महाविद्यालयों को यह सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, यह बिल्कुल चारागाह बना दी है। कोई भी पदाधिकारी आता है, किसी भी बिंदु पर वह हमारे यहां आकर विजिट करता है और उसकी जो निगाहें होती हैं हमारा आर्थिक शोषण करने का ही होता है। कोई हमारे विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार की तरफ से अगर एक भी कोई सकारात्मक कदम हो तो आप सरकार हम लोगों को बतावे। मैं चुनौती देता हूं महागठबंधन की सरकार को, मैं चुनौती देता हूं सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो आवे और हम लोगों से संवाद करें और हम लोगों से वार्ता करें और बतावें कि आप कहां से, किस तरह से हमारे प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। क्या हमारा शिक्षक आपके शिक्षा के उत्थान में, आपके राज्य के शिक्षा के उत्थान में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे रहा है? आप हमारे वित्तरहित शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, इन्हीं के कार्यकलापों के बदौलत पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष में आप डंका बजाते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है। हम सबसे पहले ऐसे भारत के राज्य बनते हैं जहां ये परीक्षा फल का घोषणा कर दी जाती है। आप अपना बांह पुजवाते हैं, लेकिन हमारा शिक्षक और हमारा शैक्षणिक माहौल किस दुर्दशा से गुजर रहा है, कभी आपने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। इस बार अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से यह अपील करना चाहूंगा कि आप किसी के भी भटकाओं में न आएं। आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने कैरियर के लिए मतदान करें। जो भी आपके भविष्य की बात, जो भी आपके विकास की बात, जो भी आपके कैरियर की बात सदन में निष्ठापूर्ण ढंग से उठा सकता है, आप उसके प्रति, उसके लिए आप वोट करें। हो सकता है आपको बहकाया जाए, हो सकता है आपको जात के नाम पर बहकाया जाए, हो सकता है आपको कुछ आर्थिक लालच देकर बहकाया जाए, लेकिन कदापि आप ऐसे लोगों के बहकाव में मत आइएगा। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन आप लोभ से फंसिएगा मत। फंसने का मतलब होगा आपका जो पूरा कैरियर है, जो आपका पूरा शैक्षणिक कैरियर है, वह चौपट हो जाएगा। आप देख लें, आप जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्य सरकार का दर्जा नहीं मिल रहा है। इनको विभिन्न कार्यों में लगा दिया जाता है। शैक्षणिक कार्य से हटाकर कभी जनगणना में,
कभी मतगणना में, कभी किसी किसी दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। यहां तक कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो अमर्यादित भी लगते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर शौचालय करने कौन जाता है, इसकी भी गणना हमारे शिक्षक कर्मियों को, इस काम में भी हमारे शिक्षक कर्मियों को लगा दिया जाता है। यह सोचकर, यह देखकर बहुत पीड़ा होती है। हमारे बिहार में शैक्षणिक शिक्षकों का और शैक्षणिक वातावरण का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। आप उस इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उस इतिहास को भी कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। बातें बेईमानी है। शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए, शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बातों पर सरकार नहीं सोचती है और केवल लोक लुभावन, अपने फायदे की केवल बात को करने के लिए हमेशा हमारे शिक्षक बंधुओं का उपयोग करती है।